नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुष्कर दानू ने कार रोड में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी में हो रहे विस्तार की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कार्यकारिणियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके क्रम में बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में भी 50 से अधिक कांग्रेसजनों को संरक्षक बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को तानाशाहपूर्ण तरीके से संसद की सदस्यता खत्म करवाने का कार्य भाजपा की सरकार ने किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को भाजपाई पचा नहीं पा रही है, इसलिए षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का कृत्य कर रही है। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक मजबूत नेता है और आगामी चुनावों में जनता इसका प्रमाण वोट के रूप में देगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई 7वें आसमान पर है, तो वहीं बेरोजगारी की समस्या किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी आम लोगों का विकल्प बन चुकी है और इसका परिणाम जल्द ही सामने आएगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, बल्कि धरातल पर विकास कार्य शून्य है। उन्होंने शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम और बिंदु खत्ता राजस्व गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि इन मामलों पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार को जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। तो आपको बताते चले कि प्रेस वार्ता का आयोजन इस दौरान किया गया है। पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ढिलाई हो रही है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, आज बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता जो अलोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने रद्द कर दी है। मात्र मामला क्या था, 2023 में 7 फरवरी को जब राहुल गांधी ने अडानी महाघोटाले मामले में अपने भाषण दिए थे, उस समय सिर्फ उन्होंने 2 सवाल जो है संसद में पूछे थे। नंबर 1 कि अडानी की जो सेल कंपनी है उसमें जो 20,000 करोड़ रुपए आए, ये कहाँ से आया और किसका है। इसमें जो चीनी व्यक्ति, एक चीनी नागरिक है जिसका जो इसमें सम्मिलित है, उसका नाम आगे क्यों कोई नहीं पूछ रहा है। और नंबर 2 सवाल उन्होंने ये कहा था कि अडानी जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में रिश्ता क्या है, जिनकी एक इन्होंने फ़ोटो वायरल की थी हेलीकॉप्टर में आराम फरमाते हुए। देखिए, तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ बीजेपी नेता ने मुकदमा दर्ज करवाया है। गौरतलब है, यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने बीते दिन संभल सदर इलाके के चंदौसी रोड स्थित कांग्रेस नेता के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपनी प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता ने बदजुबानी की हदें पार करते हुए पीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर बीजेपी नेताओं में आक्रोश पनप गया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला कार्यालय प्रभारी अक्षित अग्रवाल ने सदर कोतवाली में कांग्रेस महासचिव चौधरी सचिन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। पीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी में सचिन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी पर सजा का ऐलान किया गया है। उनके आवास को लेकर भी सियासत छिड़ी हुई है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और अब एक बार फिर से बीजेपी नेता ने मुकदमा ये दर्ज करवाया है और कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ बीजेपी नेता ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने बीते दिन संभल सदर इलाके के चंदौसी रोड स्थित कांग्रेस नेता के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपनी प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता ने बदजुबानी की हदें पार करते हुए पीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर बीजेपी नेताओं में आक्रोश पनप गया था। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला कार्यालय प्रभारी अक्षित अग्रवाल ने सदर कोतवाली में कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ
शिकायत दर्ज करवाई थी। अक्षत अग्रवाल ने यह भी बताया कि पीएम मोदी को लेकर यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसे कोई भी भाजपाई बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम मोदी को लेकर सचिन चौधरी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसे लेकर कोतवाली संभल में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए एफआईआर कराई गई। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद्र ने बताया है कि अक्षत अग्रवाल की तहरीर के आधार पर कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अक्षत अग्रवाल द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीएम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी में फंसते हुए सचिन नजर आ रहे हैं। मेरा नाम अक्षित अग्रवाल है। भाजपा युवा मोर्चा जिला कार्यालय प्रभारी हूँ, जनपद संभल। सचिन चौधरी जी हैं महासचिव कांग्रेस, जो हापुड़ निवासी हैं। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले हैं, साथ ही देश के प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले हैं और साथ ही हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। साथ ही देवी देवताओं को भी देवी देवताओं के लिए भी बोल के लाखों हिंदुओं के, सनातनियों के भावनाओं को आहत किया है। इन जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा है कि कांग्रेस बौखला चुकी है। क्यों बौखला चुकी है? कांग्रेस में क्या होता था, जिस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे ये लोग जो है विकास तो कर नहीं पाते थे, या ये क्या करते थे, अपना विकास करते थे। ये लोग पार्टी के कार्यकर्ता अपना विकास करते थे, जैसे धांधलेबाजी करते थे। अब धांधलेबाजी करने को नहीं मिल रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में है, प्रधानमंत्री जी ये देश चला रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं। उनके राज में कोई भी धांधलेबाजी नहीं हुई है, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है। इन लोगों पे कांग्रेस के कहीं ना कहीं पेट में दर्द है कि धांधलेबाजी हो, धांधलेबाजी हमें करने को मिले, कांग्रेस को करने को मिले, कांग्रेसियों को धांधलेबाजी करने को नहीं मिल रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द बोले जा रहे हैं। कौए के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं, ये मैं साफ कर रहा हूँ। कौए के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं, उस तरह का शब्द इन लोगों के कांग्रेसियों के दिल में है, दिमाग में। बिहार के बगहा में मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि हमले में मुखिया बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद पंचायत के लोग तकरीबन 1000 की संख्या में चिउटहा थाने पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाने का घेराव कर रहे हैं। आपको बता दें, मौके से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। हालांकि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं वैरागी सोनवर्षा पंचायत के मुखिया सूरज सिंह ने बताया कि हर साल बैराटी मेले का आयोजन मुखिया और उसके अध्यक्ष के नेतृत्व में होता है, लेकिन बगल के पंचायत हसनापुर के ग्रामीणों से इस मुद्दे को लेकर विवाद होता आया है। यही वजह है कि उन पर हमला किया गया। इस हमले में 3 युवक जख्मी हुए हैं। तो मुखिया पर यह जानलेवा हमला किया गया है। बाल बाल मुखिया यहाँ बसते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि मौके से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं वैरागी सोनवर्षा पंचायत के मुखिया सूरज सिंह ने यह भी बताया कि हर साल बैराटी मेले का आयोजन मुखिया और उसके अध्यक्ष के नेतृत्व में होता है, लेकिन बगल के पंचायत हसनापुर के ग्रामीणों से इस मुद्दे को लेकर विवाद होता आया। यही वजह है कि उन पर हमला किया गया। इस हमले में 3 युवक जख्मी हुए हैं। मेरे मुखिया लोगों को मारा जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वह लोग वोट की राजनीति नहीं करें, एक प्रतिनिधि का भी सुरक्षा करें। इसी के साथ क्या कहें, आप लोग के माध्यम से, आपके चैनल से वहां तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। बाबू के साथ यह सुनियोजित हुआ, यही घटना इनके पिताजी के साथ हुआ। इनके घर पर घेर के इनके घर को उड़ाया गया, गोली चलाया गया। आज मेला में सुनियोजित ढंग से इनके साथ यह हुआ है। यह साजिश था इनको मारने का, और सब डर है। इसी तरह से सब प्रतिनिधियों को डर है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग की सुरक्षा का मुहैया कराया जाए, अधिक से अधिक लाइसेंस दिया जाए। हम लोग अपने पैसा से खरीदेंगे। जाम को हटाने के क्रम में हसनापुर गांव का एक ऑटो था जो हम लोग से थोड़ा सा खेत में गिर गया कार्यकर्ता लोगों से। अब वहां का लोग हम लोग को मारने को खोजने लगा। बाद में हम लोग सबको बोले, विनोद राव जी को बोले जो हमारे अध्यक्ष थे कि आप लोग कंप्रोमाइज कीजिए। वो बोले कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, आप टेंशन फ्री रहिए। लेकिन एक साजिश था, क्योंकि खेत में 40 लोग छुपे हुए थे और ये साजिश था कि सूरज सिंह मेला लगा रहा है तो उसको हम लोग को मारना है। वहाँ जब आगे गए, बाइक गाड़ी हमारा जब निकला, 40 लोग लगातार मकई की तरह हमारे गाड़ी पर लगा लाठी डंडा और जो बकली होता है उससे मारने। हम देखे कि जब इस तरह का घटना है तो हमारे साथ 2-3 लड़का जो आगे रास्ता खाली करा रहा था, वो लोग को मारा गया, हाथ में एक कपार फूट गया, एक का हाथ टूट गया है। नालंदा में
रामनवमी पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। इस दौरान एक ओर से जब फायरिंग की गई थी तो इसमें एक बच्चे की गोली लगी गई थी और 4 लोगों को गोली का छर्रा लगा। इसके बाद पूरा जो माहौल है उग्रमय हो गया था। देखते ही देखते आगजनी भी शुरू हो गई। कई दुकान और होटल में आग लगा दी गई। बता दें, स्थिति पूरी तरह अनियंत्रित हो चुकी थी। पुलिस भारी संख्या में वहां पहुंची, लेकिन फिर भी कम संख्या होने की वजह से तनावपूर्ण माहौल बनता हुआ नजर आया और पुलिस से गाड़ी में भी ताबड़तोड़ और तोड़फोड़ की गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार शरीफ शहर के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई थी इस दौरान, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। जैसे ही ये शोभा यात्रा कांटा पर मोहल्ले पर पहुंची, उसी दौरान छत से रोड़ेबाजी की घटना हुई और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान पुलिसकर्मी वहां से जान बचाकर भागने में अपनी भलाई समझते हुए नजर आए और वहां से पुलिसकर्मी भाग गए। इस दौरान 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ते हुए भी देखे गए, जिस दौरान कई लोग घायल हुए। इस मामले में कोई भी पदाधिकारी पुलिस का मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोल रहा है। शहर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से लगातार हिंसा की घटनाएं रामनवमी पर देखने को मिली है, सासाराम में भी देखने को मिली। इस दौरान सासाराम के जो कलेक्टर हैं, उनका बयान सामने आया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ था। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि तमाम हिंसा के बावजूद भी आज अमित शाह है बिहार में और आज उनकी जनसभा होनी है। हालांकि सासाराम वो जाने वाले थे, लेकिन उनके सासाराम दौरे को रद्द कर दिया गया। तो आपको बताते चले कि शहर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ। दुकान और होटल में इस दौरान आग लगी गई और जिस तरीके से हिंसा देखने को मिली, बेहद ही धधकती हुई आग यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग यहाँ से जान बचाकर भाग रहे। पत्थरबाजी यहाँ पर की गई है। क्या यहाँ पे हाल है? सरकारी संपत्तियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कई लोग यहाँ घायल हुए हैं। पुलिस ने उनकी मदद की है और इलाज के लिए अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शांतिपूर्वक पूरी सौहार्द के साथ रामनवमी शोभा यात्रा आ रही थी। उस पर अचानक एक मस्जिद गगनदीमान में पेट्रोल पंप के सामने वहां से कुछ महिलाएं, बच्चे और मुस्लिम लोगों के द्वारा ईंट पत्थर चलाने की बात सामने आई। गोली भी चलाया क्या? अचानक लोगों में भगदड़ मच गया। भगदड़ के बीच फिर उन लोग मौका उठाकर गोली भी चलाई गई। कितना लोगों को गोली लगा अभी तक? क्या सूचना है? इसकी सूचना अभी नहीं मिली है। शांति से आ रहे थे। गगनदीमान में बहुत अच्छा मतलब चल रहा था हम लोगों का। हमारे सारे प्रशासन की कमजोरी है। प्रशासन जब जानता है कि एक मतलब संवेदनशील इलाका है, फिर भी सारे पुलिस को बैरक में रखे रहे। क्यों? क्या हम लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है? क्या घटना घटी अभी? घटना घटी, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। पत्थरबाजी, गोली चालन, टायर जलाना हम लोगों पर। दिल्ली के द्वारका इलाके में मणिपाल हॉस्पिटल के पास एक वकील को 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक वकील का नाम वीरेंद्र कुमार है, जो पटियाला हाउस कोर्ट और द्वारका कोर्ट में वकालत करते हैं। पुलिस के मुताबिक 2 अज्ञात बदमाश पैशन प्रो बाइक पर आए, जिसमें से बाइक चलाने वाला बदमाश लाल कलर की टी-शर्ट पहने हुए था। मौके वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ही बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस कर्मियों को इस मामले की सूचना दी गई है और मौके पर ही पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो बदमाशों का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है। बदमाशों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 2 बदमाशों ने वकील को गोली मारी है। इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, तफ्तीश कर रही है। क्या इसके कारण है, तलाश करने में जुटी हुई है। इसकी जो है मामले को खंगाला जा रहा है। सेक्टर 8 की रेड लाइट के सामने मणिपाल हॉस्पिटल के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
मणिपाल हॉस्पिटल के पास वकील को 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि वकील का नाम वीरेंद्र कुमार है, जो पटियाला हाउस कोर्ट और द्वारका कोर्ट में वकालत करते थे। पुलिस के मुताबिक 2 अज्ञात बदमाश पैशन प्रो बाइक पर आए थे, जिसमें से बाइक चलाने वाला बदमाश लाल कलर की टी-शर्ट पहने हुए था। मौका वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़े हुए और इस दौरान पुलिसकर्मियों को सूचना दी गई। मामले की पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जांच की। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोरी निरोधक दस्ता हथीन की टीम ने 5,000 रुपए के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में चोरी और गौकशी की कई वारदातों का अंजाम दे चुका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। वाहन चोरी निरोधक दस्ता हथीन के प्रभारी दीपक अगुलिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आज उनकी टीम जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के मार्गदर्शन में हथीन के धेरनकी मोड़ पर गश्त पर मौजूद थी। तभी उन्हें मुखबिर खास सूचना द्वारा प्राप्त हुई कि एक युवक चोरी की बाइक लेकर गांव ओटावड़ से हथीन की ओर आ रहा है, जो कि कुछ ही देर में जयंती मोड़ से होकर गुजरेगा। सूचना मिलते ही उनकी टीम ने मौके पर नाकाबंदी शुरू कर दी और कुछ देर बाद गांव ओटावड़ की तरफ से एक नौजवान शख्स आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पुलिस टीम को देख अपनी मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनकी टीम ने भागकर उस युवक को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान साबिर के रूप में हुई है, जो कि पलवल का रहने वाला है। आरोपी से जब बाइक के कागजात मांगे गए तो किसी तरह के कागजात भी वो नहीं दिखाया पाया और पूछताछ के दौरान आरोपी ने ये भी बताया कि बाइक फरीदाबाद के थाना SGM नगर से उसने चोरी की है। गहन पूछताछ के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी से 3 चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा में 7 मामले दर्ज हैं, जिनमें 3 मामलों में आरोपी बेल जंपर व 2 मामलों में PO घोषित है। आरोपी के खिलाफ धारा 279, 337, 307 IPC और आर्म्स एक्ट के तहत थाना डबुआ फरीदाबाद में दर्ज मामले में फरीदाबाद पुलिस द्वारा आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। माननीय पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दुग्गल जी IPS के दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए लगातार पलवल पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज सुबह हमारे एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्राप्त हुई कि फरीदाबाद से गोकशी के मामले में 5,000 के इनामी बदमाश साबिर सनोफ साहुन निवासी इस्लामाबादिया मोहल्ला उटावड़ PS उटावड़, जिसके खिलाफ 4 अलग अलग राज्यों में काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज हैं, जो कि गोकशी और चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। जो कि आज सुबह एक चोरी के वाहन एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस पर सवार होकर और किसी और कार्य को अंजाम देने के लिए, किसी अपराध को अंजाम देने के लिए आज भी पलवल की तरफ आ रहा है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर अपराधी चेतन जादौन की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई है। रामाजी धाम सिकंदरा में ये कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाश की संपत्ति कुर्क हो रही है। संपत्ति की कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। DCP सिटी विकास कुमार के निर्देशन पर यह कार्रवाई हो रही है। इंस्पेक्टर आनंद शाही के नेतृत्व में पूरी टीम मौके पर पहुंची है और ये कार्रवाई की जा रही है। चेतन जादौन एक कुख्यात अपराधी था और ये एक ज़मीन माफिया के रूप में जाना जा रहा था। इसका आतंक था और इसके ऊपर कुल 18 मुकदमे सन 2005 से लेकर अभी तक पंजीकृत हैं और इसी के क्रम में इसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा 660/2019 पंजीकृत किया गया था और उसी मुकदमे के अंतर्गत ये 14 की कुर्की की कार्रवाई की गई है। इस अभियुक्त के द्वारा जितनी भी अवैध कार्य करके संपत्ति अर्जित की गई, सभी को पुलिस ने आज कुर्क किया है। बाराबंकी जनपद में सिरौली गौसपुर संयुक्त चिकित्सालय के बाहर
दिन हो या रात, छुट्टा जानवरों का आतंक बना हुआ है। यहाँ इलाज कराने आए लोगों को पहले अस्पताल मुख्य गेट के आसपास काफी संख्या में घूम रहे जानवरों से निपटना पड़ता है, फिर जाकर कहीं डॉक्टर से मुलाकात होती है। ऐसे में जो लोग यहाँ आते हैं वो यहाँ आने से पहले काफी परेशान होते हैं और इलाज की जगह हादसे का डर उन्हें सताता है। गेट के बाहर भारी संख्या में जमावड़ा जानवर यहाँ पर लगाए रहते हैं और कभी आक्रामक होकर यहाँ पर दौड़ने भी लगते हैं, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। संबंधित अधिकारी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।